तो आपको बता रहे हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद, मुर्शिदाबाद हिंसा से सामने आने के बाद बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन ले लिया है। मुख्य आरोपी जियाउल हक के दोनों बेटे इस मामले में गिरफ्तार किए गए। हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हिंसा फैलाने के बाद ये लोग भाग गए थे ओडिशा और वहां पर मजदूर की तरह रह रहे थे और फिर उन्हें धर दबोचा गया। तो आपको कुछ और डिटेल में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जो दोनों बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और सबसे बड़ी बात ये इन आरोपियों के बारे में मिली है कि भेष बदल कर रह रहे थे। ओडिशा में पकड़े गए। आपको बताते हैं एसटीएफ की फोर्स की तरफ से, यानी स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से ओडिशा के झारसुगड़ा में मजदूर बनकर छिपे हुए थे ये आरोपी। मोबाइल लोकेशन से आरोपी की जो जानकारी है पुलिस को मिली है, पुलिस एसटीएफ को मिली है और पुलिस ने रेड डालकर आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग भी की है। एसटीएफ और एसआईटी अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। तो पूरी तरह से जो है घात लगाकर पुलिस की तरफ से अटैक किया गया ताकि ये कहीं भाग न पाएं। और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग रची गई पुलिस की ओर से ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। ओडिशा में पकड़े गए हैं ये आरोपी। आपको ये भी बता दें कि मजदूर बनकर छिपे थे ये दंगाई, यानी दंगा पहले फैलाया गया फिर ओडिशा भाग गए। मोबाइल लोकेशन से इनकी जानकारी मिली है और ये भी पता लगा है कि पुलिस ने पहले वहां पर छापा मारा और आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग भी की है और एसटीएफ और एसआईटी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। यानी 8 आरोपी तो गिरफ्त में हैं, लेकिन इनसे जुड़े और कौन कौन लोग हैं इनके बारे में पड़ताल की जा रही है। और मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओडिशा में छिपे हुए थे हिंसा के आरोपी, मजदूरों के वेश में छिपे हुए थे ये दंगाई, ये जानकारी मिल पाई है। एक पूरा प्लान बनाया गया, एक पूरा जाल रचा गया पुलिस की ओर से इन्हें पकड़ने के लिए। और मुर्शिदाबाद हिंसा में ये बड़ा खुलासा है, आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 8 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। आरोपियों के मुर्शिदाबाद हिंसा में शामिल होने का दावा है इन 8 का। हिरासत में लिए गए लोगों में जियाउल हक के दोनों बेटे भी शामिल हैं, यानी ये भी गिरफ्त में आ चुके हैं। बंद बहाल इलाके में छिपे थे जियाउल हक के दोनों बेटे। पिता पुत्र की हत्या का आरोपी है जियाउल हक और सभी आरोपी मजदूर बनकर छिपे हुए थे। आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच अब की जाएगी, ये कहां कहां गए, लेकिन गिरफ्तारी ओडिशा से हुई है। इस मामले में और क्या खुलासा हुआ है इन आरोपियों के बारे में और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, रविशंकर दत्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं कोलकाता से। रवि, अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच रही है? मुर्शिदाबाद हिंसा हुई लेकिन उसके बाद हर दिन कई परतें खुल रही हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ था उसका बाद जावेद शामीम जो कि हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में ये जो घटना घटी है उसके बाद अगर कोई ज़मीन के नीचे भी छुपा हुआ है तो उनको ढूंढ के हम निकालेंगे। और वही जांच पड़ताल एसआईटी ने शुरू किया और पहले सफलता जो है वो हासिल हुआ। उड़ीसा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से जियाउल हक के 2 बेटे भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी राज्य जो है गुजरात, उड़ीसा, फिर हैदराबाद, चेन्नई, केरला, जहाँ जहाँ पे ये मॉड्यूल छुपे रह सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये लोग जब कोई कांड करते हैं उसके बाद ये लोग डिस्गाइज में चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग मजदूर के तौर पे काम करते। तो मुर्शिदाबाद में जो अटैक्स हुए थे उसका बाद कहाँ कहाँ लोग गए उनको ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है। उनमें से पहला ये चरण है कि उड़ीसा से ये लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ साथ और भी लोग इनके साथ शामिल हैं। इनकी फ़ोन का जांच करना और अभी तक करीब 302 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पूरा जो मामला है सामने धीरे धीरे आ रहा है। और जैसे मैंने कहा था ये हो सकता है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्योंकि लास्ट में इसका क्या फाइनल आउटपुट आता है वो तो पुलिस बताएगी। लेकिन कहीं ऐसे सूत्र हैं जहाँ से पता चल रहा है कि भिन्न देशी भी इसके साथ शामिल थे, बाहर से आए थे, टेक्नोलॉजी बाहर से आई थी और इसका एक बड़ा प्लानिंग किया गया था जिसका रिपोर्ट्स हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। और ये जो अभी उड़ीसा से जिनकी यहाँ पे गिरफ्तारी हुआ है इनको पूछताछ करके आगे ये किनके साथ मिला हुआ है और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का क्या इनके साथ ताल्लुकात है, कहाँ कहाँ इनकी प्लानिंग हुई थी और कहाँ कहाँ ये छुपे हुए हैं, कौन कौन इसके शामिल है, ये पूरा चीज़ का जांच पड़ताल होगी, गिरफ्तार होगी और उसके बाद आगे इसका कार्रवाई होगी।
शुक्रिया आपका रवि, ये जानकारी देने के लिए। एक बहुत अहम खुलासा जिसकी जानकारी रविशंकर दत्ता इस वक्त हम तक पहुंचा रहे थे।